इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर पंजाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर अंबाला के काली पलटन पुल से है, जहां एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है, जिसमें 22 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई है। आपको बता दें, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी गाड़ी से पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे ई रिक्शा में सवार निकिता गिर गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने युवती पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। ई रिक्शा चालक ने भी बताया कि गाड़ी चालक नशे में था। तो रास्ते में बस अड्डे से मैंने 4 सवारियों को पिकअप किया। 2 सवारियां मॉडल टाउन की थी, 2 सवारियां जनरली की थी। तो हम काली पलटन का पुल पार करके आ रहे थे अंबाला शहर की तरफ को। तो पीछे से ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था, उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया। और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। तब हम बहुत आगे जाके रुके, रिक्शा वाले हम आगे जाके रुके तो 4 सवारी भी हमारे पास, 3 सवारी जो पीछे बीच में बैठी रह गई थी। तो हमने दोबारा वापस जाके देखा, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इतने में बस लड़की जब वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है। अंक है, मेरी बहन गुड़गांव काम करती थी, वो दिल्ली अपने भाई के साथ आ रही थी। उनका ना कैंट में एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले ने बैठे हुए रिक्शे को टक्कर मार दी, फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिनकी करके उनकी वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। नाम उनका निकिता बजाज है, उम्र 24। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कपूरथला सिटी में एक एनआरआई दंपति का तलाक विवाद पहुंचा था। आपको बता दें, 7 साल पहले पंजाब में हुई शादी अब झगड़ों और आरोपों के कारण तलाक की कगार पर आ गया है। लड़की स्नेहा इंग्लैंड और लड़का हनी इटली में रहते हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि पति नशे का आदी है और विदेश में मारपीट करता है और परिवार के दबाव के कारण बच्चा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर लड़के की माता अंजू बाला ने मीडिया को बताया कि शादी के समय दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। स्नेहा ने उनके घर में अड़चने पैदा कर दी और पंजाब में छोटे बेटे की शादी के समारोह में समस्याएं खड़ी की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्नेहा ने झूठे बयान देकर परिवार की छवि खराब की है। दोनों परिवार तलाक और आपसी संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सुलझाने की मांग कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਸੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ। ਸਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ, ਸੱਸ ਆ, ਦੇਰ ਆ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਨਾਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देशव्यापी बंद के आह्वान के बीच लुधियाना में भी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, मिड डे मील कुक वर्कर यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया है। यूनियन सदस्यों ने एकजुट होकर नारेबाजी की और मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने
सरकार से अपनी मांगे जल्द मानने की अपील की है। उन्होंने कहा, मौजूदा नीतियों से कामगार वर्ग प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। वर्कर यूनियन की साडी जिहड़ी नीता लीडर है पंजाब की प्रधान मनजीत कौर, सरदार मेला सिंह, साडे बलदेव कृष्ण बौदगिल जी और अते होर साथियों की मंग है कि ये जिहड़ियां मिड डे मील वालियां बीबियां ने उन्हां दी मंग तुरंत मन्नी जावे। मैं यही गल करनी है जी, देखो डीसी सानू रेट दिता जाए। दूसरी गल ये भी देखो हरियाणा सानू 7000 रुपया दे रहा है। ये सानू भगवंत मान जी इन्ना काम आ साडे कोले स्कूलों में जिहड़ा लै रहे हैं। भगवंत मान जी तो देखो जू नहीं सरकदी और देखो स्कूलों के AC लवा रहे हैं, स्कूलों के होर चीज़ां कर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों का पता है, आ मिड डे मील वर्कर का नहीं पता जिहदे विच असीं 55,000 कुक काम कर रहे हैं जी। 3,000 तनख्वाह दे नाल साडा कुछ नहीं बनता जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पठानकोट से है, जहां देशव्यापी भारत बंद का पठानकोट में मिला जुला असर देखने को मिला। पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों ने इसको समर्थन देते हुए पठानकोट बस स्टैंड पर रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। इस कारण उन्होंने भारत बंद का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत बंद को असफल करने के लिए कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को भी प्रभावित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। भारत बंद के दौरान पठानकोट में लोगों और यात्रियों को मामूली असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों के प्रति अडिग रहे। सरकार ने जी अज जी हड़ताल की गई आ, अज जी पूरे भारत वालों भराती जथेबंदियों की हड़ताल जी की गई, वो अपना पूरा मंगा समेत जोड़ा वा पूरा समर्थन है। अज आप संगरूर विखे धरना रखा हुआ है। ये तो सरकार घबरा के, सरकार ने डर के साडे बंदियां नूं सवेरे डिटेन करने की कोशिश की आ। साडे भी कई साथी पठानकोट डिपू के कई साथियों उत्ते उसने छापेमारी करने की कोशिश की, पर वो जिहड़े छापेमारी नाकाम रही आ। देखो जी, अज जिहड़ा संपूर्ण तौर ते जिहड़ा ना भारत बंद सी, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ 14-15 ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, हो सकता है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਸਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜੇ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे मुहिम युद्ध अभियान के तहत नशिया, करप्शन और गैंगस्टरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस मुहिम के तहत प्रशासन और पुलिस को सक्रिय किया है ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभियान को लोगों से काफी समर्थन मिल रहा है। आम नागरिक, व्यापारी और समाज सेवी सक्रिय रूप से इस मुहिम में भाग ले रहे हैं और प्रशासन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी रख रही है और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया ये अभियान प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਘਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ और इन्होंने बहुत बढ़िया काम उपराला चला, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अप्रिशिएटेड है, ऑल वर्क अप्रिशिएटेड है। इनके जो भी कार्य कर रहे हैं पंजाब के लिए बहुत अच्छे हैं और काफी चीजों में इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है, जैसे कि करप्शन को लेके और हेल्थ को लेके, एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा होगा पंजाब में। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣ गए। सब कहेंगे तो मैंने दोबारा फोन भी आए, मैडम साडे सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। आपने देखो जो पंजाब में दिल्ली वाला ही एजुकेशन मॉडल लागू हुआ है, सारे स्मार्ट स्कूल बन गए हैं, सारी एजुकेशन बड़ी अच्छी हो गई है। तो लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से हटा के, जो प्राइवेट स्कूलों का आप बोल लो एक ऑर्गेनाइज बड़ा था, तो उन्होंने जो बहुत बड़े महंगे स्कूल थे, पैसे बहुत थे, उन्होंने अब सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया है, तो पैसा भी बचा है लोगों का, लोग खुश हैं इस बात से बहुत ज्यादा। तो ये तो बढ़िया काम हुआ है। पंजाब सरकार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डेरा बाबा नानक पुलिस ने सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत संवेदनशील इलाकों में सर्च अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस ने अब तक 22 युवाओं को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, डीएसपी ने पत्रकार लवप्रीत सिंह को बताया कि गिरफ्तारी कार्रवाई संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जरूरी जांच और रिकॉर्डिंग पूरी की। ऑपरेशन में शामिल टीम ने क्षेत्र की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की जांच में सक्रिय भूमिका भी निभाई। वहीं आपको बता दें, डीएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि वो कानून का पालन करें और पुलिस की कार्रवाई में पूरी तरह से सहयोग दें। गिरफ्तार युवाओं के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जिस तरह तुसीं जानते हो, पूरे पंजाब 'ਚ ऑपरेशन प्रहार 2 ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਬਿਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट के भारत बंद के आह्वान को लेकर आज संगरूर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने पहले 3 काले कानून लोगों पर थोपे थे, वैसे ही अमेरिका के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट भी थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हर वर्ग को नुकसान होगा। सभी को ये समझना चाहिए कि अमेरिका ने कभी भी भारत का भला नहीं चाहा। केंद्र सरकार भी ये बात अच्छी तरह जानती है, लेकिन ऐसे समझौते करना उन 3 काले कानूनों को फिर से लागू करने जैसा हो सकता है। जैसे हम उन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे, वैसे ही हम इस समझौते को खत्म करवाने और केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए फिर से दिल्ली जाएंगे। देखो आह बहुत बड़े ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਲੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਗਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਗਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, टैरिफ समझौता किया जरा वो खतरनाक है। देखो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बठिंडा से है, जहां आज आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में भारत बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बठिंडा के अंबेडकर पार्क और जिला कॉम्प्लेक्स कार्यालय के बाहर विधायक जगरूप सिंह गिल और विभिन्न चेयरमैनों की अगुवाई में धरना आयोजित किया गया। आपको बता दें, विधायक जगरूप सिंह गिल ने कहा कि भारत अमेरिका के व्यापार समझौते से पंजाब के व्यापारी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और ट्रेड सेक्टर पर गंभीर असर पड़ेगा और आम जनता सबसे अधिक प्रभावित होगी। आपको बता दें, आप पंजाब के चेयरमैन एडवोकेट नवदीप सिंह जुदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में देश के बाजार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की है। पार्टी के अन्य नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो विरोध देश स्तर पर भी जारी रहेगा और विभिन्न संगठनों के समर्थन से संघर्ष जारी रहेगा। हाय हाय सेंट्रल सरकार हाय। खबर बठिंडा से है, जहां जिला अदालत ने बुधवार को सीआईए स्टेशन हाउस ऑफिसर गुरविंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला मई 2021 का था और पिछले 4 वर्षों से अदालत में यह विचाराधीन था। आपको बता दें, 38 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके बेटे को नशा मामले में फंसाने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और संबंधित धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर ऑल वुमेन एसआईटी गठित की गई है। टीम ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया, मेडिकल जांच करवाई और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए। 4 साल लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी पहले निलंबित और बाद में नौकरी से बर्खास्त किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर समराला से है, जहां वार्ड नंबर 15 में लंबे समय से लोगों को सीवेज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मोहल्ले के घरों और सड़कों पर जमा पानी ने राहगीरों, दुकानदारों, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। वार्ड के एमसी सेवा सिंह ने कहा कि उनके एमसी बनने के बाद टंकी की सफाई करवाई गई थी और 6 महीने तक पानी ठीक चला, लेकिन अब पानी की समस्या के कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन हर बार टेंडर लगाने की बात आती रही। नगर परिषद के क्लर्क जगरूप सिंह ने बताया कि समस्या पुरानी है और 3 बार टेंडर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक पूरा समाधान नहीं हो सका। मोहल्ले के लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब भर में पीआरटीसी और रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। पूरे दिन सड़कें जाम रहने की संभावना है, जिससे यातायात और लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, पीआरटीसी पनवस के कच्चे कर्मचारियों की यूनियन वाइस अध्यक्ष हरकेश विक्की ने बताया कि कल सरकार के साथ 7 घंटे की बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और 307 जैसी धाराओं के तहत झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इसके कारण कुछ साथी पिछले 2 महीने से जेल में हैं और उन्हें बाहर निकाला नहीं जा रहा है। हरकेश विक्की ने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण मजबूरन आज से संघर्ष शुरू किया गया है। शाम को हड़ताल जारी रखने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज।